रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं ऐश्वर्या विक्रांत को बोलती है कि मिस्टर सलूजा, हमें दुआ को जल्दी ढूंढना होगा। हमारे स्पॉन्सर चाहते हैं कि दुआ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे। अगर हम दुआ को नहीं ढूंढ पाएंगे ना तो हमारी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, सब कुछ ख़राब हो जाएगा, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। कुमार बोलता है, लेकिन सर अब तक तो वो यहाँ से जा चुके होंगे। ऐश्वर्या बोलती है, लेकिन हमें उन्हें ढूंढना ही होगा। कुमार बोलता है, लेकिन मैम हम कैसे ढूंढ पाएंगे। विक्रांत बोलता है कि 1 मिनट रुको। विक्रांत बोलता है कि वो इंदौर की बस से आई थी, इसका मतलब वो बच्ची इंदौर की है। हमारी टीम से बोलो कि वो लोग इंदौर जाए और उसको ढूंढना शुरू करे। मैं भी इंदौर जाऊंगा, उसको ढूंढूंगा। कुमार बोलता है कि ठीक है सर, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। विक्रांत कुमार से बात करने लग जाता है। इधर हम देखते हैं ऐश्वर्या सोच रही होती है कि थैंक गॉड विक्रांत है ना फिलहाल मेरे बारे में नहीं सोचेगा। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने अपना है ना अंतिम संस्कार भी प्लान किया था, नकली वाला। तभी तो विक्रांत यही बिलीव कर रहा है कि ऐश्वर्या मर चुकी है, मैं तो उसकी बस हमशक्ल हूँ। ऐश्वर्या अपने मन ही मन में बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो सोच रही होती है कि इसे ही कहते हैं परफेक्ट प्लानिंग। इधर विक्रांत ऐश्वर्या को ही देख रहा होता है। दूसरी तरफ हम मन्नत, दुआ और धैर्य को देखते हैं। वो लोग गाड़ी से जा रहे होते हैं। मन्नत देखती है कि दुआ को नींद आ गई है। इधर मन्नत को बार बार विक्रांत के आदमियों की बात याद आती है। विक्रांत के आदमियों ने बोला था कि मैम, हमें ऑर्डर मिला है कि इस बच्ची को वापस मेजबानी लेकर जाएं। मन्नत को दुआ की बात भी याद आती है। दुआ ने बोला था कि विक्रांत सलूजा है ना, उन्होंने ही इन बेड अंकल को भेजा है ताकि आप दोनों को जेल हो जाए, इसीलिए तो मैं सेट थी। मन्नत इन्हीं बातों की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। इधर धैर्य बार बार मन्नत की तरफ ही देख रहा होता है। धैर्य गाड़ी को साइड में लगा लेता है, रोक लेता है। वो मन्नत के पास आता है। मन्नत को बोलता है कि क्या हुआ। मन्नत के लिए पानी की बोतल लेकर आता है। मन्नत गाड़ी से बाहर की तरफ आ जाती है। मन्नत बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। बोलती है कि धैर्य जी, आपको पता है क्या विक्रांत ने दुआ से क्या बोला। विक्रांत ने दुआ से बोला कि वो है ना आपको और मुझे, हम दोनों को जेल पहुंचा देंगे। उनको लगता है कि हम है ना गैर जिम्मेदार पेरेंट्स हैं, अपनी बच्ची को नहीं संभाल पा रहे, अपनी बच्ची की कैसी परवरिश कर रहे हैं, इसका भी उन्हें सबूत चाहिए कि हम अपनी बच्ची की अच्छी परवरिश कर सकते हैं क्या। होते कौन है वो हम लोगों पर ऐसा इल्ज़ाम लगाने वाले। हम पर इल्ज़ाम लगाने से पहले वो अपने आप को ही देख लेना। वो इस छोटी सी बच्ची के सामने इसको ऐसे बोल रहे हैं कि इसके माँ बाप को वो जेल डलवा देंगे। हमारी दुआ कितनी ज़्यादा डर गई है। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि ये बच्ची है ना कितना डर जाएगी। उसी के सामने बोल रहे हैं कि उसके माँ बाप को जेल डलवा देंगे। मन्नत बहुत गुस्से में होती है। वो बोलती है कि वो अपने आप को समझते क्या है, वो हमें जज कर रहे हैं। उन्होंने अपने बच्चे को पैदा होने से पहले ही उसे स्वीकारा नहीं, बोल दिया कि मैं उनसे दूर चली जाऊं। और वो बोल रहे हैं कि हम अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं। उन्होंने अपने बच्चे को स्वीकार करने से मना कर दिया। उन्होंने मुझ पर, आप पर इतने घटिया इल्ज़ाम लगाए। उन्होंने मेरा इस कदर दिल तोड़ा है ना कि मेरी तो रूह भी कांप उठी है। मैं यही सोचती हूँ कि अगर उन्होंने दुआ का ऐसे ही दिल तोड़ने की कोशिश की ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मन्नत बोलती है कि किस्मत भले ही दुआ और विक्रांत को एक दूसरे के आमने सामने ले आई है, लेकिन विक्रांत को फिलहाल कुछ भी नहीं पता है कि दुआ मेरी बेटी है, दुआ के साथ आप हो। और कभी भी विक्रांत का साया है ना मैं दुआ पर नहीं पड़ने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन विक्रांत और दुआ है ना फिर से एक दूसरे के आमने सामने कभी नहीं होंगे। अगर विक्रांत ने मुझसे दुआ को छीनने की कोशिश भी करी ना तो वो मेरा ऐसा रूप देखेंगे जैसा उन्होंने कभी भी नहीं देखा होगा। विक्रांत के लिए यही अच्छा होगा कि वो है ना हमारे सामने कभी ना आए, इस जन्म में तो बिल्कुल भी ना आए। धैर्य बोलता है कि अब आपको अच्छा लग रहा है। धैर्य मन्नत को बोलता है कि मन्नत जी, आप एक बार गहरी सांस लीजिए और जल्दी से सांस को वापस छोड़िए। और मैं बोल रहा हूँ ना, दुआ को हमसे कोई भी दूर नहीं कर सकता है। धैर्य बोलता है कि मन्नत जी, आपके पास वजह है डर की, मैं मानता हूँ कि आपका डर सही है। मन्नत बोलती है कि मेरा डर सही है क्योंकि विक्रांत जिससे प्यार करता है ना उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। विक्रांत की माँ, आपको पता है ना नीतू माँ की क्या हालत हो गई है। विक्रांत को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा अपने माँ बाप को घर से बाहर निकालने में। और विक्रांत ने मुझसे प्यार करने का दावा किया, उन्होंने मेरा भी दिल तोड़ दिया। अगर उन्होंने दुआ के साथ ऐसा कुछ किया तो अगर विक्रांत हमारी ज़िंदगी में वापस आ गए और दुआ को पता चल जाएगा कि दुआ के बाबा आप नहीं हो विक्रांत है, तो दुआ है ना अंदर से टूट जाएगी। दुआ की दुनिया आप हो, मैं हूँ। दुआ बिल्कुल टूट कर बिखर जाएगी। दुआ को लगेगा कि हमने उससे झूठ बोला है, लेकिन हम अपनी बच्ची को कैसे समझाएं कि हमने किस हालातों में झूठ बोला है, उससे क्यों झूठ बोला है। जो कुछ भी हुआ सिर्फ विक्रांत की वजह से हुआ है। धैर्य बोलता है कि मन्ना जी, आप शांत हो जाइए। विक्रांत है ना ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, आप बस 2 मिनट शांति से मेरी बात सुन लीजिए। दुआ हमारी थी, दुआ हमारी है और दुआ हमारी ही रहेगी। दुआ की माँ आप हो, दुआ का बाबा मैं हूँ। दुआ हमारी बच्ची है, हमारी बच्ची को हमसे कोई भी दूर नहीं कर पाएगा। मैंने विक्रांत को पहले छोड़ दिया, लेकिन अब बात मेरी बेटी की है। अगर कोई हमारी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा ना तो मैं बर्दाश्त करूँगा और ना ही मैं सामने वाले को छोड़ूंगा। मुझे अफसोस है कि मेरी माँ ने विक्रांत के साथ बहुत गलत किया, लेकिन मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी होगा ना तो मैं चुप नहीं रहूँगा।
तेरी बोलता है कि मैं बाबा हूँ ना उसका। मन्नत बोलती है कि हाँ। तेरी बोलता है कि मैं बाबा हूँ तो उसको प्रोटेक्ट करने का, उससे फील करवाने का ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फ़र्ज़ है और मैं अपने फ़र्ज़ से कभी भी ज़िंदगी भर भी पीछे नहीं हटूँगा। माना जी, दुआ को हमसे दूर ले जाने की बात तो अलग है, उसके आसपास भी कोई भी नहीं भटक पाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। अब देखिए आप हंस रही हैं ना, तो हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो। तेरी बोलता है कि आपने रोनी अंकल को बता दिया क्या? मन्नत बोलती है कि नहीं, अभी उन्हें कॉल करती हूँ। तेरी बोलता है कि आप बस यहीं पर वेट करो, मैं अभी अच्छी सी चाय लेकर आता हूँ। मन्नत रोनी के पास कॉल करती है। आगे हम सलूजा हाउस का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं यशिका यूवी के साथ होती है, खेल रही होती है। इधर मल्ला और विशाखा वहीं पर बैठे होते हैं। तभी यहाँ पर विक्रांत आता है। विक्रांत के साथ ऐश्वर्या भी आ जाती है। मल्ला जैसे ही अपनी मोम को दिखती है तो बोल रही होती है कि मोम मोम। इधर इसके बाद ऐश्वर्या दौड़कर मल्लिका के पास आ जाती है, बोलती है कि मल्लिका जी, मैं आपका रिएक्शन समझती हूँ, मेरा फेस है ना बिल्कुल आपकी मोम के जैसा ही है ना, मेरा फेस आपकी मोम में मिलता है। ऐश्वर्या बोलती है कि मुझे भी पता है, ये बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है। विक्रांत सलूजा ने मुझे बताया कि मेरा फेस है ना वो विक्रांत बताता है कि ऐश्वर्या राय सिंह। आरजू बोलती है कि ऐश्वर्या राय सिंह से मिलता है। मला बोलती है कि हाँ एग्जैक्टली, आप मेरी मोम जैसे ही दिखती हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आरजू बोलती है कि मल्लिका जी, भगवान चाहे ना तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। इधर यशिका सोच रही होती है कि ये बूढ़ी औरत इन दोनों की तरफ इशारे क्यों कर रही है। इधर हम देखते हैं विक्रांत के पास किसी का कॉल आता है। विक्रांत को पता चलता है कि उसके इंदौर जाने की सारी तैयारियां हो चुकी है। इधर हम देखते हैं यशिका विक्रांत के पास आती है और बोलती है कि बेबी क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो। विक्रांत बताता है कि मुझे बिज़नेस की वजह से इंदौर जाना है। विक्रांत बोलता है कि मैं जाकर अपनी पैकिंग करता हूँ। इधर यशिका सोच रही होती है कि नहीं नहीं, अगर विक्रांत चला गया ना तो मेरा पूरा का पूरा प्लान ख़राब हो जाएगा। विक्रांत अपनी पैकिंग करने के लिए जा रहा होता है। तभी यशिका बोलती है कि विक्रांत, तुमने प्रॉमिस किया था ना कि इस बार की लोहरी मैं और तुम, हम दोनों यूवी के साथ मिलकर मनाएंगे। विक्रांत यशिका को बोलता है कि सॉरी, लेकिन मुझे जाना ज़रूरी है। इधर विक्रांत यूवी के पास आता है। यूवी को बोलता है कि हे बड़ी प्लीज़ सॉरी, लेकिन मेरा काम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे जाना होगा। यूवी बोलता है ओके। इसके बाद वो विक्रांत को गले लगा लेता है। इधर यशिका सोच रही होती है कि यूवी है ना वो विक्रांत को रोक क्यों नहीं रहा, मुझे ही कुछ करना होगा, विक्रांत को मैं ऐसे ही नहीं जाने दे सकती। आरजू विशाखा से बात कर रही होती है तो इधर यशिका सोच रही होती है कि हो क्या रहा है, ये तीनों आपस में क्या बातें कर रही हैं। यशिका सोचती है कि यहाँ दाल में है ना ज़रूर कुछ काला है, ये तो पता लगाना होगा, लेकिन इससे पहले मुझे विक्रांत को यहाँ से जाने से रोकना होगा। इधर हम मन्नत को देखते हैं जो रोनी को बता देती है कि दुआ मिल गई है, हम लोग वापस आ रहे हैं। तभी धैर्य वहाँ पर आता है, चाय लेकर आता है। वो बोलता है कि रोनी अंकल को बता दिया। मन्नत बताती है कि हाँ पापा परेशान हो रहे थे, लेकिन अब सब ठीक है, मैंने पापा को बता दिया है कि दोहा फ़िलहाल सो रही है, हम लोग वापस लौट रहे हैं। मन्नत के पास मिसेस सिन्हा का कॉल आता है। मन्नत कॉल पिक कर लेती है। मिसेस सिन्हा मन्नत को बोल रही होती है कि कैसी हो। मन्नत बताती है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मिसेस सिन्हा बोलती है कि तुम्हारे जो बॉस बनने वाले हैं वो फ़िलहाल इंदौर आ रहे हैं एक इवेंट होस्ट करने के लिए, और उनका नाम है जिंदाल जी। मन्नत बोलती है कि मिसेस सिन्हा, क्या मेरी जिंदल सर से मीटिंग हो सकती है क्या, है ना सब कुछ फाइनल करके मुझे दुबई के लिए निकलना भी तो होगा। मिसेस सिन्हा बोलती है कि मीटिंग तो तुम्हें करनी ही होगी, क्योंकि खाने की सारी तैयारी भी तो तुम्हें ही करनी है, कर लोगी ना। मन्नत बोलती है कि हाँ कर लूँगी, आप बिल्कुल फ़िक्र मत करो। मिसेस सिन्हा बोलती है कि आखिरकार जिंदाल जी को भी तो पता चल जाना चाहिए ना कि आप कितनी ज़्यादा टैलेंटेड सेफ हो। वैसे मन्नत जी, आपको हेल्प के लिए किसी एक सेफ की और ज़रूरत होगी, मैंने गुड्डी जी से बात कर ली है, वो आपकी हेल्प करवा देगी। आई होप इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मन्नत बोलती है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी। मिसेस सिन्हा बोलती है कि ऑल द बेस्ट, सब कुछ अच्छे से करना। मन्नत बोलती है कि हाँ। तेरे बोलता है कि क्या बात है मन्नत जी। मन्नत बोलती है कि इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगी, और उसके बाद मैं दुआ को लेकर दुबई निकल जाऊंगी। विक्रांत का साया कभी भी दुआ पर नहीं पड़ेगा। तेरे बोलता है कि मन्नत जी, मुझे पता है कि आप कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगी, लेकिन आप ये सोच लीजिए कि आपको है ना गुड्डी जी को कैसे हैंडल करना है। आगे हम मल्ला को और ऐश्वर्या को देखते हैं। मल्ला काफ़ी परेशान होती है। वो बोलती है कि मोम, विक्रांत है ना आपका फेस देख चुका है, अगर उसको थोड़ा भी शक हो जाएगा ना तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी यहाँ पास से यशिका आ रही होती है। ऐश्वर्या उसको देख लेती है। ऐश्वर्या मल्ला को चुप रहने के लिए इशारा करती है। यशिका उन दोनों के पास आ जाती है और बोलती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। यशिका बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ कोई इंपॉर्टेंट बात चल रही थी। मल्ला बोलती है कि हाँ, क्या है ना यशिका, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। यशिका बोलती है मेरी टेंशन। मल्ला बोलती है कि हाँ तुम्हारी, क्या है ना वो तुम्हारी आदत है ना लोगों के बीच बार बार टांग अड़ाने की, तो तुम बस अपनी इस आदत को छोड़ दो। मला बोलती है यशिका, अगर कभी विक्रांत को गुस्सा आ गया ना तो वो 2 मिनट नहीं लेगा तुम्हें अपनी लाइफ से बाहर निकालने के लिए, आखिरकार तुम उसकी फैमिली नहीं हो ना। यशिका बोलती है कि फैमिली नहीं हूँ, लेकिन तुमसे बढ़कर हूँ विक्रांत के लिए। मल्ला हंसती है और बोलती है लेकिन फिर भी मन्नत की जगह तुम कभी भी नहीं ले पाओगी।
मल्लिका बोलती है, यशिका तुम ही देख लो आज मैं कहाँ पर हूँ और मन्नत बेचारी कहीं पर होगी। अगर तुम विक्रांत के साथ वैसे ऐसे ही रहना चाहती हो उसके साथ, तो फिर तुम अपनी इस जीत को छोड़ दो, वरना तुम विक्रांत की लाइफ में कभी भी नज़र नहीं आओगी। मला बोलती है कि अब तुम यहाँ से जाओ, हमें बात करनी है। यशिका वहाँ से चली जाती है। इधर ऐश्वर्या जाकर दरवाज़ा बंद कर देती है। ऐश्वर्या बोलती है कि ये सब कुछ करना ज़रूरी था क्या। मला बोलती है कि मोम पता नहीं अपने आप को समझती क्या है। ऐश्वर्या बोलती है कि ये लड़की जैसे दिखती है ना वैसे है नहीं, हमें इसके बारे में पता लगाना होगा। ऐश्वर्या बोलती है कि मल्ला इससे पहले ये हमारे रास्ते का कांटा बने, हमें इस लड़की की कुंडली निकालनी ही होगी। मल्ला बोलती है कि मोम आप जल्दी कीजिए। ऐश्वर्या बोलती है कि तुम्हें अच्छे से पता है मल्ला, तो फिर तुम पंगे क्यों लेती फिरती हो, चलो इधर मेरे पास बैठो। ऐश्वर्या मल्ला का हाथ देखती है और बोलती है कि तुम्हारे हाथ में लिखा हुआ है कि तुम्हारी माँ है ना तुम्हारी लाइफ में वापस आ गई है, तो अब तुम्हारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मल्ला बोलती है कि मोम। इसके बाद वो अपनी मोम को गले लगा लेती है। मल्ला और ऐश्वर्या बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आगे हम रोनी को देखते हैं जो मन्नत का वेट कर रहा होता है। तभी यहाँ पर मन्नत, धैर्य और दुआ तीनों पहुँच जाते हैं। रोनी दुआ को अपने सामने देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो दुआ को गले लगा लेता है, बोलता है कि कैसे हो आप। दुआ बोलती है कि सॉरी नानू, मैंने आप सभी लोगों को कितनी परेशानी में डाल दिया ना। सॉरी नानू, मैंने आप लोगों से सीक्रेट भी रखा। रोनी बोलता है कि इट्स ओके, लेकिन अब तो आपको समझ आ गया है ना कि ऐसी गलती फिर से नहीं करनी है। रोनी बोल रहा होता है कि और बेटा मुंबई। इसके बाद रोनी चुप हो जाता है। वो बोलता है कि दुआ आप थक गए हो ना, आप जाकर फ्रेश हो जाओ और उसके बाद सो जाओ, रेस्ट करो आराम से। मैंने दुआ को लेकर वहाँ से चली जाती है। रोनी धैर्य को बोलता है कि तुम ठीक हो ना। धैर्य बताता है कि मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो ना। रोनी बोलता है कि हाँ हम तो ठीक है, तुम ये बताओ कि तुम मुंबई में उससे मिले क्या। धैर्य रोनी को गले लगा लेता है। धैर्य बोलता है कि नहीं अंकल, मैं उससे मिला नहीं था, मैंने बस उसे देखा था और दुआ है ना उससे मिली है, लेकिन इन दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा है। रोनी बोलता है कि थैंक गॉड, ये तो अच्छा हुआ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। रोनी बताता है कि जब नीतू को पता चला ना कि दुआ है ना वो मेज़बानी गई है, मुंबई गई है, तो नीतू ने इतनी सालों में पहली बार मुझसे बात की। धैर्य बोलता है कि क्या। रोनी बताता है कि हाँ। रोनी धैर्य को बताता है कि नीतू ने वाहिगुरु जी से प्रे की थी। रोनी नीतू को बताता है कि नीतू ने बाबा जी से प्रे की थी कि शायद हो सकता है कि दुआ हमारे परिवार को जोड़ देगी। नीतू ने इतने सालों में पहली बार बात की। तेरे बोलता है कि सही में उन्होंने इतने सालों बाद बात की है। रोनी अंकल, मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन पता नहीं अगर विक्रांत हमारी ज़िंदगी में वापस आ जाएगा ना तो मन्नत जी की क्या हालत होगी। मन्नत जी की छोड़िए, हम दुआ को क्या बोलेंगे, उसको क्या बताएंगे, दुआ बच्ची है। धैर्य बोलता है कि अगर ऐसा कुछ हो जाएगा ना तो ऐसा लगता है कि नीतू आंटी अपनी सदमे से उभर पाएंगी, वो ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर पता नहीं मेरा क्या होगा। रोनी बोलता है कि तुम फिक्र मत करो। रोनी बोलता है कि तुम फ़िलहाल जाकर रेस्ट करो। इधर हम देखते हैं रोनी सोच रहा होता है कि बाबा जी मुझे पता है आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। रोनी प्रे करता है कि बाबा जी आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना उसकी वजह से बस मेरे किसी भी बच्चे को दुख भी ना हो। आगे हम विक्रांत को देखते हैं जो अपनी पैकिंग कर रहा होता है। तभी उसके पास विशाखा आती है। विशाखा विक्रांत के पास आती है। विक्रांत को बोलती है कि विक्रांत कल लोहरी है, लोहरी के बाद इंदौर चले जाना, और वैसे भी आरजू जी की हमारे साथ पहली लोहरी है। विक्रांत बोलता है कि लेकिन मेरा काम है ना वो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वैसे आपने उनकी शक्ल देखी ना वो बिल्कुल। तभी विशाखा बोलती है कि हाँ ऐश्वर्या जैसी दिखती है। विशाखा बोलती है कि जब मैंने उनका चेहरा देखा ना तो मैं भी ऐसे ही शौक हुई थी। मैंने उनको ऐश्वर्या के नाम से पुकारा, लेकिन उन्होंने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो सैड हो जाए। विक्रांत बोलता है कि मुझे पता है कि ऐश्वर्या आंटी मर गई है और मरे हुए लोग वापस नहीं आते। विशाखा बोलती है कि हाँ वही तो बात है ना। विक्रांत अपनी पैकिंग कर लेता है और बोलता है कि मोम आप लोग अपना ख्याल रखना। इधर विशाखा बोलती है कि विक्रांत तुम पहुँचते ही कॉल करना और अपना ध्यान जरूर रखना। विक्रांत बोलता है कि ठीक है। इसके बाद विक्रांत अपना बैग लेकर वहाँ से निकल जाता है। खुशी होती है कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि विक्रांत को ऐश्वर्या के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। अगर उसको शक हो जाता ना तो पता नहीं क्या होता। यशिका यूवी को बोलती है कि अब आपको मेरी हेल्प करनी होगी। यूवी बोलता है कि आप मेरे लिए वो कार लेकर आओगे ना। यशिका बोलती है कि हाँ। यूवी बोलता है कि अगर आपने अपना प्रॉमिस तोड़ा ना तो मैं बड़ी को सब बता दूंगा। यशिका बोलती है कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगी, तुम बस अपना काम करना। यशिका यूवी को बोलती है कि तुम अपना काम शुरू कर दो। यूवी बोल रहा होता है कि मेरे को जाना है, मेरे को जाना है। यशिका यूवी को बोलती है कि यूवी ऐसा नहीं करते। इधर विक्रांत देखता है कि यूवी काफ़ी ज़्यादा अपसेट है। विक्रांत यूवी के पास आता है, उसको बोलता है कि क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो। यूवी बोलता है कि मुझे भी आपके साथ जाना है। विक्रांत बोलता है लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, आप मेरे साथ चलकर क्या करोगे। विक्रांत बोलता है कि आप मेरे साथ जाओगे ना तो आप बोर हो जाओगे। यूवी बोलता है कि मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होऊंगा, आप यशिका आंटी को भी अपने साथ ले चलो ना, वो मेरा ख्याल रख लेंगी।
यशिका बोलती है लेकिन इधर मल्ला बोल रही होती है कि यूवी तुम यहीं पर रुक जाओ, बड़ी को काम है ना, बड़ी जब तक नहीं आता तुम हमारे साथ रह लो। यूवी बोलता है कि नहीं, मैं बड़ी के साथ जाऊंगा और जब तक आप मुझे यहाँ रोक लोगे ना, तो जब तक बड़ी वापस नहीं आ जाता तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे बड़ी के साथ जाना है। मल्ला बोलती है कि यूवी अपनी जिद छोड़ दो। इधर विक्रांत बोलता है कि यूवी तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, क्योंकि मैं है ना तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। यूवी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। यूवी बोलता है और यशिका आंटी। विक्रांत बोलता है कि उनसे भी पूछ लेते हैं। विक्रांत बोलता है कि बताओ आप हमारे साथ चलोगी। यशिका बोलती है कि हाँ, अपनी क्यूट से फ्रेंड के लिए मैं ज़रूर जाऊँगी। यूवी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। यूवी और यशिका एक दूसरे की तरफ इशारा करते हैं। इधर ऐश्वर्या, मल्ला, विशाखा सबको समझ आ जाता है। यशिका अपने मन में सोच रही होती है कि विक्रांत, ये जो मौका है ना, ये अपने हाथ से मैं बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। इस बार मैं तुम्हें प्रपोज करके अपना बना ही लूँगी। विशाखा बोलती है कि विक्रांत, मैं बोल रही थी कि यूवी अगर तुम्हारे साथ चला जाएगा तो हम लोग फेस्टिवल को कैसे एंजॉय कर पाएंगे। एक काम करते हैं कि हम सभी लोग साथ चलते हैं। विक्रांत बोलता है कि नहीं, आरजू जी का यहाँ रहना ज़रूरी है, क्योंकि इन्वेस्टर्स के साथ इनकी मीटिंग होगी और आप लोगों को आरजू जी का ख्याल भी तो रखना है ना। विक्रांत बोलता है कि ठीक यही होगा कि आप और मल्ला है ना आरजू के साथ रुक जाए और इनका ख्याल रखिएगा। इधर कुमार आ जाता है, वो बोलता है कि सर चले। तभी यूवी बोलता है कि चलो चलते हैं। यशिका, यूवी दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। विक्रांत वहाँ से निकल जाता है। विशाखा बोलती है कि देखो, मैंने तो रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन विक्रांत ने मेरी बात ही नहीं मानी। विशाखा बोलती है लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी हो गई है। मल्ला बोलती है कि क्या। विशाखा बताती है कि विक्रांत को है ना ऐश्वर्या पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ है, क्योंकि विक्रांत बोल रहा था कि मरे हुए लोग हैं ना, वो बिल्कुल भी वापस नहीं आते हैं। यहाँ पर मल्लिका, ऐश्वर्या, विशाखा तीनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ऐश्वर्या बोल रही होती है कि जाओ यशिका जाओ, तुम जाकर इंजॉय करो, तब तक मैं तुम्हारा सारा का सारा काला चिट्ठा निकाल लेती हूँ। आगे हम इंदौर में मनत को और गुड्डी जी को देखते हैं। मनत इवेंट की सारी तैयारियां कर रही होती है। मनत गुड्डी को समझा रही होती है। गुड्डी बोलती है कि मुझे सब कुछ पता है, मैं मानती हूँ कि आप बॉस हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे इवेंट के बारे में कुछ पता नहीं है। गुड्डी बताती है कि मैंने तो सप्लायर भी बुक कर लिया है। तब यहाँ पर सप्लायर आ जाता है, वो कुछ पेपर्स लेकर आता है, बोलता है कि मैडम प्लीज़ आप यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिए। मेहनत गुड्डी को अपने पास बुलाती है और बोलती है कि आप देख रहे हो ना, इतनी सस्ती कोई चीज़ दे रहा है, मतलब कोई ना कोई तो गड़बड़ है। गोपाल जी है, उन्हें हम सालों से जानते हैं, हम उन्हीं के पास से बर्फ़ लेकर आएंगे और किसी से नहीं। गुड्डी धैर्य को बोलती है कि आप ही समझाओ। धैर्य बोलता है कि आप ही नहीं समझा पाई तो मैं तो क्या ही समझा पाऊँगा। मैंने धैर्य को समझाती है कि बर्फ़ की क्वालिटी अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गोले बच्चे खाएंगे ना। आप जाकर चुपचाप ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, गोपाल जी के यहाँ से ही बर्फ़ आएगी और बाकी की तैयारियाँ मैं देख लेती हूँ। तेरी बोलता है कि यस मैडम। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस, अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे मनत यहाँ पर लोहरी की सारी तैयारियां कर लेती है। मनत सोच रही होती है कि बाबा जी, मेरे परिवार के लिए एक बाबा जी का बंदा भेज दीजिए जो हमारी तकलीफ़ को दूर कर दे। तभी यहाँ पर विक्रांत की एंट्री हो जाती है। विक्रांत सोचता है कि मुझे यहाँ पर कितना सुकून मिल रहा है, कितना चैन मिल रहा है, बस ये पल यहीं ठहर जाए। विक्रांत तभी यहाँ पर मनत को देखेगा। मनत आग में गिरने वाली होती है, तभी विक्रांत मनत को बचा लेता है। यहाँ पर लोहरी को सभी लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। दोस्तों, जल्दी ही विक्रांत और मनत इन दोनों का आमना सामना हो ही जाएगा। यहीं पर विक्रांत के सामने सच आ जाएगा कि दुआ किसी और की नहीं, मनत की ही बेटी है। लेकिन यहाँ पर विक्रांत को ये पता नहीं होता कि दुआ विक्रांत की ही बेटी है, ना कि धैर्य की। विक्रांत यही सोचता है कि मनत ने धैर्य से शादी कर ली है। दुआ है ना, वो मनत और धैर्य की बेटी है। दुआ तो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है और मनत भी अपनी लाइफ में बहुत खुश है। विक्रांत यही सोच रहा होता है। सो दोस्तों, जल्दी ही विक्रांत और मनत का आमना सामना होगा। यहीं पर इन दोनों के बीच की गलतफहमी बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर विक्रांत जल्दी ही अपनी मॉम से भी मिलने वाला है। सो दोस्तों, अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।